Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very interesting chapter plants around us. यानी पेड़ पौधे जो हमारे आसपास हैं किसके क्या क्या यूजेस है आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Now shall we start? Plants around us. You will learn about types of plant. कि plants कितने तरह के होते हैं. Green plants make their own food. जितने भी green plants हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू सनलाइट में अपने आप बनाते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब प्लांट्स जो हैं हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं. प्लांट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ग्रो अराउंड अस. अब जितने भी प्लांट्स हैं वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं जो हमारे आसपास ग्रो करते हैं. मोस्ट ऑफ देम ग्रो ऑन लैंड एंड सम ग्रो इन वाटर. अब कुछ प्लांट्स हैं जो कि लैंड पे यानी जमीन पर ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट्स जो है वो वाटर में ग्रो करते हैं. सम प्लांट्स लिव्स ओनली अ फ्यू मंथ्स व्हाइल सम लिव्स फॉर अ मेनी ईयर्स. अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही ग्रो करते हैं या हम बोले कुछ महीनों के लिए ही बड़े होते हैं और कुछ प्लांट्स हैं जो काफी ईयर यानी काफी सालों तक रहते हैं. डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज एंड लाइफ स्पैन प्लांट आर डिवाइडेड इनटू मेनी ग्रुप्स. अब प्लांट्स के साइज यानी उनके आकार, उनकी लाइफ साइकिल के आधार पर हम बोल सकते हैं प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. ये काफी बड़ा ट्री है. दिस इज बेनियन ट्री जिसकी लाइफ हम बोल सकते हैं मैनी ईयर्स यानी काफी साल तक होती है. दिस इज अ पिक्चर ऑफ लेमन ट्री यानी नींबू का पेड़. अब इसकी लाइफ भी एक काफी साल भी हो सकती है और एक सीजन तक भी हो सकती है. दिस इज अ पिक्चर ऑफ कैक्टस. अब ये कहाँ ग्रो करता है? ये वहां ग्रो करता है जहां पे पानी की कमी होती है यानी डेजर्ट एरिया में. नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट्स. There are different types of plants depending upon the size, shape, etc. अब प्लांट्स अलग अलग तरह के होते हैं जो किस पे डिपेंड करता है उनके साइज और शेप्स पर. नाउ ट्रीज. व्हाट इज ट्रीज? बिग स्ट्रॉन्ग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. यानी बड़े मजबूत जो पौधे होते हैं या साइज में बहुत बड़े होते हैं उन्हें हम ट्री बोलते हैं. द स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रंक. अब ये देखिए ये वाला पार्ट में ये ब्राउन सा एरिया आपको दिखाई दे रहा है. ये पेड़ की शाखा है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं. दे लिव फॉर मैनी ईयर्स. ये काफी सालों तक रहते हैं, काफी सालों तक ग्रो करते हैं. मोस्ट ट्रीज हैव ब्रांचेस. अब जितने भी ट्रीज होंगे उनकी ब्रांचेस यानी अलग अलग शाखाएं भी होती हैं. नीम, मैंगो, कोकोनट, पाइन, गुलमोहर एंड बेनियान आर ऑल बिग ट्रीज. यानी ये सारे बड़े पेड़ होते हैं. नीम का, आम का, नारियल का, पाइन का और गुलमोहर का. ये सारे क्या होते हैं? बिग ट्रीज होते हैं. नाउ श्रब्स. व्हाट आर श्रब? श्रब का मतलब होता है झाड़ियां. जो ना कि पेड़ है ना कि पौधे हैं, वो क्या है? झाड़ियां हैं. श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. ये ट्रीज से छोटे होते हैं. दे आर स्मॉल बुशी प्लांट्स विथ थिन वुडी एंड हार्ड स्टेम. बुशी यानी झाड़ी या ब्रश बोल सकते हैं हम, उसकी तरह होते हैं. इनकी जो स्टेम होती है वो वुडी होती है, काफी थिक होती है. दे हैव मैनी ब्रांचेस. इसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं. दीज ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द गार्डन. जो कि जमीन के साथ ही ग्रो करती हैं. दे लिव फॉर सम ईयर्स. और ये कुछ सालों के लिए ही जिंदा रहते हैं. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. Some examples of shrub. Rose, bluebell, cotton and jasmine are some shrubs. यानी ये कुछ झाड़ियों के या shrubs के example है. In this picture, this is a picture of rose. This is a cotton plant and this is a jasmine. Now herbs. What is herbs? Herbs are small plant. They have soft, tender and green stem. ये बहुत ही स्मॉल प्लांट होते हैं. इनकी जो स्टेम है वो बहुत सॉफ्ट और नाजुक होती है. टेंडर यानी कमजोर होती है और ग्रीन होती है. दे डू नॉट ग्रो वेरी टॉल. ये ज्यादा लंबे नहीं होते. दे लिव फॉर वन सीजन. ये सिर्फ एक ही सीजन के लिए ग्रो करते हैं. एग्जाम्पल: wheat, rice, corn, brinjal, mint, coriander, tomato, spinach,
लेडी फिंगर एंड पोटैटो आर सम हर्ब्स, यानी गेहूं, चावल, मक्का, बैगन, पुदीना, धनिया, टमाटर और पालक और भिंडी और आलू, ये सब क्या है? सीजनल वेजिटेबल्स, या हम इन्हें बोल सकते हैं ये क्या है? दीज ऑल आर हर्ब्स, जो कि सीजन में ही ग्रो करते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ पीट, कॉर्न यानी भुट्टा जो आप गर्मियों में खाते हैं, ब्रिंजल यानी बैगन, एंड दिस इज अ प्लांट ऑफ टमाटो एंड पी प्लांट। ठीक है। नाउ क्लिम्बर्स, क्लिम्बर्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स हैव वेरी थिन सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, यानी बहुत ही पतली, कमजोर और ग्रीन कलर की स्टेम होती है। These stems are so weak that they cannot support the weight of the plant, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पतली और कमज़ोर होती है, तो ये प्लांट को सपोर्ट नहीं कर पाती, यानी उसे ऊपर की ओर नहीं बढ़ा पाती। These plants grow with the support of other trees, stick or against the wall. अब ये वाले जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे? या तो किसी और के पेड़ के ऊपर गोल गोल लिपट जाएंगे, या किसी वॉल पे चिपक कर उसके सहारे से ऊपर बढ़ेंगे। जैसे ये देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ पी प्लांट, यानी मटर का पौधा, जिसको बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। ग्रेप वाइन यानी अंगूर, उसे भी बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। मनी प्लांट सबके घर में होता है, आप देखते होंगे कि मनी प्लांट को भी ग्रो कराने के लिए हमें उसके बीच में एक वुडन स्टिक को लगाना पड़ता है, जिसकी हेल्प से वो ऊपर ऊपर ग्रो करता है। पी एंड मॉर्निंग ग्लोरी आर सम क्लिम्बर्स, यानी ये वो उन पौधों के एग्जाम्पल हैं जो सहारे से बढ़ते हैं। नाउ क्रीपर्स, क्रीपर्स डू नॉट स्टैंड स्ट्रेट, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये इनकी जो बेल होती है वो जमीन पर बिछ कर चलती है। दे हैव वीक स्टेम बट हैवी फ्रूट्स, अब इसकी स्टेम तो बहुत ही पतली होती है, लेकिन इनके ऊपर जो फ्रूट्स लगते हैं वो बहुत साइज में काफी बड़े और हैवी होते हैं। जैसे कि ये पंपकिन की पिक्चर, और आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, वाटरमेलन इज ऑल्सो अ क्रीपर। वाटरमेलन, मस्कमेलन एंड पंपकिन आर सम क्रीपर्स, ये उन प्लांट्स के एग्जांपल हैं जिनकी बेलें जमीन पर बिछकर चलती हैं। वी रीड अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी एक पौधे के अलग अलग जो भाग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अ प्लांट हैज मैनी पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। 5 पार्ट्स होते हैं एक प्लांट के। लुक एट दिस पिक्चर, रूट यानी जड़ें, देन स्टेम यानी तना, जो एक प्लांट को सीधा ग्रो करने के लिए मजबूती देता है। नाउ लीफ यानी पत्तियां, फ्लावर जो कि आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट होता है। नाउ फ्रूट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ फ्रूट। ये 5 चीजें मिलकर या 5 पार्ट्स मिलकर हम बोल सकते हैं एक प्लांट को कंप्लीट करती हैं। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। अब हम इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि सबका क्या क्या वर्क है। नाउ लीफ, इट इज द फ्लैट, ये फ्लैट होती है, बिल्कुल चपटी होती है। ग्रीन पार्ट दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब लीव्स का या पत्तियों का क्या काम होता है? पूरे प्लांट के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी सूरज की उपस्थिति में पूरे प्लांट के लिए खाना बनाना। एयर एंड वाटर, और उसके साथ साथ सनलाइट की तो जरूरत पड़ती ही है, साथ में हवा और पानी की जरूरत भी पड़ती है। नाउ रूट, इट इज द पार्ट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड। देखिए इस पिक्चर में जमीन के नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? रूट यानी जड़ें। एंड गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट, ये प्लांट को सपोर्ट करती है। इट टेक्स इन वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। अब रूट्स का काम क्या होता है? रूट्स का काम होता है सॉइल से यानी मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करना और ऊपर स्टेम की तरफ ले जाना, ताकि वो सारे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में उन न्यूट्रिशंस को, न्यूट्रिएंट्स को भेज सके। नाउ स्टेम, stem is the part that grows above the ground and carries water and food to all parts of the plant. Stem का काम होता है जो roots ने चीजें कैरी करी हैं जमीन से, मिट्टी से जो पानी और फूड अपनी तरफ खींचा है, उसको प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। नाउ फ्लावर, इट इज द पार्ट दैट बियर्स फ्रूट। अब ये वो पार्ट है जिस पर
फल लगता है। नाउ फ्रूट, इट इज द पार्ट दैट हैज सीड इनसाइड इट। ये प्लांट का वो पार्ट है जिसके अंदर बीज होते हैं। नाउ कम्स टू नो ट्री, व्हाट इज ट्री? बिग प्लांट विद स्ट्रॉन्ग वुडी बार्क एंड ब्रांचेस, यानी मजबूत, बड़ा और मोटे तने वाला जिसकी ब्रांचेस होती हैं उसे हम ट्री बोलते हैं। नाउ श्रब्स, स्मॉल प्लांट विद वुडी स्टेम, छोटा प्लांट होता है लेकिन इसकी जो स्टेम होती है वो मजबूत होती है। नाउ हर्ब्स, स्मॉल एंड वीक प्लांट विद सॉफ्ट स्टेम, अब ये छोटा और कमजोर होता है और इसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट या मुलायम होती है। नाउ क्लिम्बर्स, वीक प्लांट विद सॉफ्ट स्टेम दैट नीड सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स टू ग्रो। क्लिम्बर्स वो होते हैं जिनको बड़ा होने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। नाउ क्रीपर्स, वीक प्लांट दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर्स वो होते हैं जिनकी बेलें ऊपर नहीं जाती, जमीन पर बिछ कर चलती हैं। नाउ स्टेम, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेम, जो कि पूरे प्लांट को मजबूती देता है। दैट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब स्टेम का क्या काम होता है? पानी को और खाने को पौधे के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लेकर जाना। नाउ समिंग अप, प्लांट्स आर नीडेड फॉर आवर लाइफ। प्लांट्स हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। बिग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। बड़े मजबूत और लंबे चीज जो पौधे होते हैं उन्हें हम ट्री बोलते हैं। स्मॉल एंड बुशी प्लांट विद मैनी ब्रांचेस आर कॉल्ड श्रब। छोटे पौधों को हम झाड़ियां बोलते हैं। स्मॉल प्लांट विद सॉफ्ट एंड वीक स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। जिनकी स्टेम थोड़ी सी वीक और सॉफ्ट यानी कोमल होती है उन्हें हम हर्ब्स बोलते हैं। प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो आर कॉल्ड क्लिम्बर्स। जिन्हें सपोर्ट यानी सहारे की जरूरत पड़ती है उन्हें हम क्लिम्बर्स बोलते हैं। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर्स जो प्लांट्स होते हैं वो जमीन पर बिछे हुए होते हैं। लीफ ऑफ द प्लांट मेक द फूड। पत्तियों का काम होता है पौधे के लिए खाना बनाना। नाउ टाइम टू आंसर क्वेश्चन ए, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन दैट कैरीज फूड टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टेम, स्मॉल प्लांट विद वुडी स्टेम आर कॉल्ड श्रब्स यानी छोटी झाड़ियां। प्लांट दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड, जो ग्राउंड के साथ बिछकर चलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट मेक फूड फॉर द प्लांट इज लीफ। पत्तियों का काम होता है पौधे के लिए खाना बनाना। नाउ क्वेश्चन बी, फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, यानी इस बॉक्स में जो आपको वर्ड दिए हुए हैं उसकी मदद से आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। नाउ डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्ब। मिंट, मिंट एक तरह की हर्ब है यानी पुदीना जो कि एक सीजन में ही ग्रो करता है। द हार्ड वुडी स्टेम ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड ट्रंक। द मोस्ट डैश लिव फॉर मेनी ईयर्स, जो काफी सालों तक लिव करते हैं, ट्रीज। वाटरमेलन इज अ क्रीपर, क्योंकि इसकी जो बेल है वो जमीन पर बिछकर चलती है, जमीन पर फैली हुई होती है। स्मॉल वुडी प्लांट्स विद मैनी ब्रांचेस आर कॉल्ड श्रब यानी झाड़ी, जिसकी काफी सारी ब्रांचेस होती हैं और क्या होता है? स्मॉल वुडी प्लांट यानी वुडी प्लांट है। नाउ क्वेश्चन सी, राइट द टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो आर कॉल्ड हर्ब। प्लांट जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है उन्हें हर्ब्स कहते हैं। नो, फॉल्स, उन्हें क्लिम्बर्स बोलते हैं। मैंगो, नीम एंड कोकोनट आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्री। ट्रू, ये सारे बड़े पेड़ हैं। क्लिम्बर्स आर स्ट्रॉन्ग प्लांट। अब जिन्हें सहारे की जरूरत पड़ रही है क्या वो स्ट्रॉन्ग प्लांट है? नो, फॉल्स। Green plants make their food with the help of water and sunlight. True. खाना बनाने के लिए पौधों को पानी और सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है। Creepers have strong stem.
क्या क्रीपर्स की स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है? नो, सॉफ्ट स्टेम होती है। फॉल्स। ना क्वेश्चन डी, ना क्वेश्चन डी, मैच द फॉलोइंग। स्टेम carries water and mineral from the roots. Leaf prepare food in the sunlight with water and air. Fruit that has seed inside it, जिसके अंदर बीज होता है. Root grow below the ground, जो कि जमीन के नीचे ग्रो करता है. Flower मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी एक पौधे का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या होता है? फूल. नाउ rest of the exercise, do it yourself. See you in our next video. Till then, bye bye.